खुले मैदान में धान खरीदी होती है, मौसम बिगड़ा, हवा चला, पानी गिरा, न कोई मीडिया आएगा न कोई किसान आएगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, यही प्रबंधक, यही कर्मचारी, यही हमाल, सब लोग दौड़ेंगे तिरपाल ले लेके, उसको ढांकेंगे, भीग जाएगा, पलटी मारेंगे, सुखाएंगे उसको मिलर को देने के लिए। अब यहाँ पे सभी जगह 3-5 कुछ न कुछ नहीं होगा तो कोई आदमी 4 महीना दिन रात मेहनत नहीं करेगा। इतना ठंड में ठंड है, अगर हिमाल के बाद देखें बरसात है, सब वही टाइम मिला कि काम गर्मी के काम करे। अगर वो 2 पैसा कमाता है तो इसको मैं बुरा नहीं मानता। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जोरों पर है। धान खरीदी केंद्र में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए लगातार अधिकारी दौड़ भाग कर रहे हैं। बावजूद धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं धमतरी जिले के ग्राम तरसीवा धान खरीदी केंद्र का, जहां प्रबंधक केदार साहू के द्वारा लाखों रुपए का हेराफेरी करने का मामला सामने आया है, जिसमें गांव के किसान व मिलर जासी ग्राम रावा ने कलेक्टर से लिखित शिकायत करते हुए कहा कि तरसीवा धान खरीदी केंद्र 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर राइस मिल होने के कारण अधिकतर डीओ तरसीवा सोसाइटी का ही कटता है। हम डीओ उठाने जाते हैं तो हमें मोटा चावल दिया जाता है, लेकिन धान खरीदी केंद्र तरसीवा में 5000 कट्टे की आवक है, जिसमें 2200 पतला एवं 2200 मोटा सरना होता है, लेकिन प्रबंधक पतला धान की एंट्री नहीं करता। उसे मोटा सरना बताकर कंप्यूटर में चढ़ा दिया जाता है और मिलर से 50 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सौदा कर हमालों द्वारा पैसा वसूल किया जाता है, जिसकी शिकायत पर कलेक्टर नम्रता गांधी द्वारा जांच का आदेश दिया गया था और अधिकारी जांच के लिए धान खरीदी केंद्र पहुंचे। मामला समझने के बाद अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करने की जगह आपसी समझौते की बातें करने लगे। अधिकारी सोसाइटी में स्टॉक मिलान एवं पतला धान का वास्तविक जांच करने के बजाय कलेक्टर के आदेश को दरकिनार करके अधिकारी अपने कर्मचारी को बचाने का प्रयास करते हुए शिकायतकर्ता के ऊपर दबाव डालने लगे। चूंकि मामला लाखों रुपए का था और जांच करने गए अधिकारी के सामने सोसाइटी प्रबंधक केदार साहू द्वारा ने अपनी गलती स्वीकार करने के बाद भी अधिकारी लीपापोती कर वहां से लौट आई। जब कलेक्टर द्वारा भेजे गए जांच अधिकारी खुद सेटिंग से लग गए तो आम जन अब कलेक्टर से भी न्याय की उम्मीद खो रहे हैं। शिकायतकर्ता उक्त वीडियो सबूत के साथ जल्द ही कलेक्टर से शिकायत करने की बातें कह रहे हैं। तो अब शिकायतकर्ता का जो कथन है वो स्वयं कह रहा है कि जब मैं ले गया हूँ तब मैं भी दिया हूँ पैसा, यही कह रहा है ना। अब उसमें क्या हिसाब किताब है, क्या प्रबंधक, क्या समिति और क्या हमालों को मिलता है, सब हमारे भाई बंधु हो। हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम किसी का सत्यानाश करने को उद्देश्य नहीं बैठे हैं। सोसाइटी हमारी है क्योंकि हम सोसाइटी के अधिकारी हैं, ठीक है। हम यहाँ बैठे हैं कि समस्या का निराकरण हो जाए, क्योंकि कलेक्टर तक शिकायत जाने का मतलब क्या होता है। कलेक्टर आईएएस है, उसको इन सब चीजों का कुछ पता नहीं है, उसको मतलब भी नहीं है। उसको तो शिकायत है, मतलब क्या कहेंगी वो, कार्रवाई कर दो। क्या कर दो? कार्रवाई कर दो। सोसाइटी में पतला धान नहीं है, वो कौन बता रहा है? रिपोर्ट बता रही है। लेकिन वास्तव में सोसाइटी में पतला धान है, वो यहाँ पे रखा है। वो चीज पता है हमालों को, प्रबंधक को और सोसाइटी के बाकी लोगों को, ठीक। अब शिकायतकर्ता कथन है कि वो पैसा लेके धान पतला दिया जा रहा है, जाओ मोटे ही में रहा है, जाओ सरना में ही रहा है और दिया जा रहा है। तो ये बात तो प्रमाणित हो गई। अब सत्य है ये बात, क्यों केदार? तो अपना बयान लिख के दो तुम, ठीक है। अपना बतला का धान यहाँ से ले जाता है और ये धान दूसरे जगह खपाते हैं। नमस्कार, हमारे समय हमन ग्राम तरसीवा में जहां धान खरीदी केंद्र में शिकायत आया है। लगातार एक केंद्र के शिकायत आवत है और जनधन का है मामला तेला बताओ कि अपना नाम बताओ। मैं एक मिलर हूँ यहाँ, अब किसान भी हूँ। तो यहाँ लगभग 5000 कट्टा खरीदी होते हैं हर दिन। सन्ना आते, IR आते, गोल्डन भी आते में। तो यहाँ के जो सोसाइटी प्रबंधक है, सन्ना वो तरफ खाली करते और IR जो पतला क्वालिटी ये तरफ खाली करते। ये जितना है ना, ये धान, ये देखिए, ये धान गोल्डन में आते, मोटा क्वालिटी में। तेला सन्ना करते हैं पूरा। तो जितना भी करूँ ना, 2-2.5 हज़ार कट्टा हर दिन आते यहाँ। IR आते, गोल्डन आते और मोटा आते, पूरा सन्ना करते और 50-50 रुपये क्विंटल में मिलल बेचते। आप जायजा ले सकते पूरा।
एक शिकायत अपन कहाँ करें? शिकायत मैं कहीं नहीं कर रहा हूँ, आप कर आप बहुत दिन से लंबा चला थे। अब अभी भी एक जो नेट में खोल के देखूँ ना तो पतला के 18 कुंटल भरे हैं मात्र, और लेकिन पूरा सान्ना बना देते हैं। हाँ, हम मिला ला बेचते हैं। प्रबंधक बोलो तो क्या बोली? पर प्रबंधक जो करना है कर ले बोली। क्या होना चाहिए? का नियम के तहत जैसे मोटा है तो मोटा होना चाहिए और सन्ना है तो सन्ना होना चाहिए, लेकिन एक मोटा पूरा सन्ना करते। हाँ, सन्ना करके मिला ला बेचा था सन्ना में। और देख सकते हो धान के निरीक्षण करवाओ, जैसे ये धान है ना, ये धान का पतला क्वालिटी है रे। पतला? हाँ, पतला का ये सन्ना करिए ला। हाँ, वह फसलने पूरा करो, पूरा सरना कैसे करिए? मतलब जो नेट में चढ़ाते हैं ना तो पूरा सन्ना बना देते हैं, और किसान ने जो तो पैसा मिल रहा है। हाँ। किसान ने जैसे 3500 मिलना है या 2300 मिलना है तो 2300 ही मिलते होला। 2300 मिलते तो किसान ओमे का है मोटा पतला धान है कि मोटा धान है, बोला कोई मतलब नहीं है। धान मतलब धान। तो ये समिति जो प्रबंधक है ना, एक पूरा खेल बहुत दिन से चला था। पतला धान सरना में हाँ, मैं सन्ना कर देते पूरा। हाँ, और मिला ला बेचते 50 रुपये क्विंटल में। 5000 कट्टे की आवक हो रही है, उसमें 2-2.5 हजार पतला है और 2-2.5 हजार मोटा है। तो भाई आपका डीओ कौन से धान का कटा है ये बताइए। सर दोनों करता है सर, यहाँ मोटा भी करता है और सन्ना भी करता है। लेकिन सर अधिकतर ना जो आरबी गोल्ड आपको दिखाऊंगा फल में सर, आरबी गोल्ड अलग रहता है। 200 रुपये का अंतर है सर इसमें रेट में। सन्ना 22 रुपये बिक रही है अभी, और IR और जो आरबी बोलते हैं ना वो 2400 बिक रहा है। तो हर मिलर की लड़ाई होते हैं कि हम उठाएंगे, क्योंकि 50 रुपये क्विंटल ये लोग लेते हैं या मालिक द्वारा, या साहब ले या इनके पास तो पहुँच ही जाता है। सब किसान लोग मालूम है कि सब धान ला मोटा में लिखा थे। पिछले साल के बात बताओ, और पिछले साल भी चले 3 साल लगभग 3 से 4 साल हो गए। हर हमें आप सेवक सीधा था, उसका वसूली से केदार करता था। अच्छा। हाँ, तो इसे जागी थे। हाँ, अभी से विषय आती से दे लोग श्याम कहा देते हैं मामला कैसे यही निपटाना है। नहीं निपटाने की अपन बात रखते यही मला बोला थे, सब जन बोला थे कि यही समझौता करके आपस में मिलजुल करके। तरसीवा सोसाइटी में रावा का एक किसान और मिलर भी है, वो जागृत राम साहू, उसके द्वारा शिकायत की गई थी कि उसको डीओ लेकर आने पर धान नहीं दिया जा रहा है। तो ये शिकायत हमको मिली तो हम कहे चलो भाई उसकी जांच करके देखते हैं क्या मैटर है, क्या मुद्दा है। तो उसमें किसान और हमाल सारे लोग उपस्थित हुए, और उसमें फिर वो क्या है कि गुस्से में आकर के शिकायत कर दिया था उसने कहा, और मुझे इनसे कोई तकलीफ़ नहीं है और मैं मिलर हूँ तो सोसाइटी के साथ मिलकर ही मुझे काम करना है, हम दोनों एक दूसरे के साथी हैं। तो उसने अपनी शिकायत वापस लेने और रजामंदी पर सहमति दे दी, तो मैटर यहीं पर ख़त्म हो गया। अब धान खरीदी जैसे विषय में छोटी मोटी ये सब बातें आती रहती हैं, ये कोई बहुत बड़ा कोई विषय नहीं था ये, लेकिन चूंकि शिकायत पहुंच गई कलेक्टर तक, तो वहां तक पहुंचने के चलते ये शिकायत की जांच के लिए हमें यहां आना पड़ा। तो वो शिकायतकर्ता भी मान रहा है कि मैं गुस्से में आके किया ये काम, ऐसा कोई उसका इंटेंशन नहीं था कि मुझे शिकायत करके और यहाँ इसको नुकसान पहुँचाना है, ऐसी कोई बात नहीं थी। शिकायत सही पाया गया थी, क्या पाया गया? नहीं, शिकायत सही और गलत वाली बात नहीं है इसमें। देखो क्या है, धान खरीदी में मिलर्स के मन मुताबिक ही धान को मोटा पतला ये सब बनाया जाता है, किया जाता है, ये उसकी प्रक्रिया है। देखो भाई, ये सब सोसाइटी वाले करते हैं, कोई पर्टिकुलर तरसीमा सोसाइटी की ऐसा नहीं है कुछ भी। यहाँ पैसा लेकर ऐसा करना कहाँ तक सही है? नहीं, पैसा लेकर नहीं, हमाल मना कर रहे हो, जबरदस्ती शिकायत कर रहा है, उसके ऊपर तो चढ़ बैठे ना। कभी कबूल किए ना जो प्रबंधक के पैसा लिए हैं, हाँ बोल के? नहीं, उसने कबूल नहीं किया इस बात को। उसने कहा अगर दिए हो तो साबित करो इस बात। पहले वो बोले कि मैं लिया हूँ, मत दिया हूँ। हाँ, तो वो अगर किसी से लिया होगा तो कोई प्रामाणिक विषय नहीं है ना, उसकी कोई प्रामाणिकता है। प्रबंधक खुद बोल रहा है कि मैं लिया हूँ ऐसे बोल के। हाँ, तो इसका जवाब प्रबंधक ही दे सकता है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता भाई। आप जांच करने आए हैं क्योंकि मैं लेने के समय, देने के समय किसी भी समय मैं नहीं रहा। इस विषय को भी उसको मैंने कहा है कि भैया तुम अपने बयान में लिख करके दो क्या होता है, आप इसके विषय में प्रबंधक से पूछ सकते हैं, है ना। मेरी जो जांच का विषय था
कुल मिलाकर के मामले को निपटाना था। देखो, धान खरीदी में अगर कोई शिकायत ऐसी हो गई, किसी के खिलाफ अभी कार्रवाई कर दें, तो एक बात का जवाब आप ही लोग दो कि प्रबंधक के खिलाफ मैं कार्रवाई कर दूं, उसको हटा दूं, तो ये पूरी व्यवस्था जो चल रही क्या हो जाएगी? ध्वस्त। धान खरीदी क्या हो जाएगी? बंद, रुक जाएगी ये, है ना। तो ये सोसाइटी और मिलर के आपसी सहमति से और उनके आपसी व्यवहार से सारे लेन देन यहाँ पे चलते हैं। शिकायत की अब एक बात बताओ, क्या एकमात्र वही मिलर है जो धान उठा रहा है यहाँ से? नहीं, कई सारे लोग उठा रहे हैं। शिकायत और किसी को नहीं। अब इसको आके कुछ बोला होगा, प्रबंधक उस समय किसी और माइंडसेट में, किसी टेंशन में रहा होगा, उसने तरफ जो करना है कर ले बोल दिया होगा, वो गुस्से में गया, क्या कर दिया? शिकायत कर दिया। तो इसका कोई मैटर नहीं है। और बाकी जो बातें उनके बारे में मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उसमें भागी नहीं रहा हूँ, तो मैं उसका जवाब भी नहीं दे सकता। राम साहू, समिति प्रबंधक, समिति तरसीवा। क्या हुआ यहाँ, क्या मामला था? धान का जो अधिकारी यहाँ आए। अच्छा, एक मिलर से द्वारा वो ब्लेम लगाया गया था कि यहाँ पतले धान को मोटे में कन्वर्ट किया जाता है ऐसा करके, जबकि वैसा है ही नहीं। हम लोग जो पतले धान है वो वैरायटी पतला नहीं है, वो हाइब्रिड धान है। दरअसल IR 64 और उसी को ही हम पतला मानते हैं, दूसरे धान को पतला नहीं मानते। तो इस हिसाब से हम लोग उसको मोटे में लेकर मोटे में प्रदान कर रहे हैं। अधिकारी क्या बोले अभी कार्रवाई करने के? वो भी वो जायज है, जैसा ले रहे वैसा दे रहे वैसे बोले। इसमें तो यहाँ पे दोनों पक्षों में समझौता की बात हुई थी क्या? अब समझौता तो करने वाले वो सामने बोले हैं कि मैं समझौता के लिए तैयार हूँ इसे करके, बाकी वो यहाँ से अभी नहीं है, कहाँ चले गए हैं कहीं।